हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 मेन नेचुरल रिसोर्सेज का लेक्चर नंबर 12। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस और टॉपिक है आज का हमारा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट में क्या होता है, पानी जो होता है, पानी का मैनेजमेंट तो करते ही हैं, पानी के साथ साथ हम इससे रिलेटेड बाकी चीज़ों को भी यहाँ पर करते हैं ताकि किसी एरिया का एक अच्छा डेवलपमेंट भी हो सके, वाटर का कंजर्वेशन भी हो सके, नेचर का भी फ़ायदा हो सके और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो वाटरशेड क्या होता है, वाटरशेड एक ऐसा एरिया होता है जिसमें वाटर पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है और इसके आसपास के रीजन को हम बोलते हैं वाटरशेड एरिया। तो यहाँ आसपास के एरिया में हम कई सारी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते हैं इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट में, मतलब पानी को मैनेज करने के साथ साथ बाकी चीज़ों पर भी हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। बाकी चीज़ों पर क्या क्या ध्यान देते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप देखो, वाटरशेड मैनेजमेंट में एक तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट थिंकिंग पर ध्यान देते हैं, हम सॉइल के कंजर्वेशन पर ध्यान देते हैं। सॉइल का कंजर्वेशन कैसे होगा कि इसके आसपास क्या लगा दो, आप प्लांट्स ही प्लांट्स लगा दो। जब प्लांट्स लगाओगे तो प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। तो एक तो हम सॉइल कंजर्वेशन पे ध्यान देते हैं, ह्यूमिडिटी पे ध्यान देंगे। अब डेफिनेटली जब आप फॉरेस्टेशन को प्रमोट करोगे, प्लांट्स लगाओगे, तो उससे ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। फ्लड कंट्रोल को प्रमोट करते हैं, फ्लड कंट्रोल को क्या फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं। अब मान लो जैसे यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है इस वाले रीजन में, छोटे छोटे डैम्स बना दिए, छोटे छोटे कैनाल निकाल दिए, यहाँ से वहाँ पर पानी ले गए जहाँ पे पानी की कमी है। एग्रीकल्चर एरिया में जो है आसपास मान लो एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो छोटे छोटे कैनाल बना के एग्रीकल्चर एरिया में पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम फ्लड को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है रेन वाटर, जो रेनफॉल आ रही है, बरसात के पानी को भी इसी में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादा पानी होगा उसको डैम में ले जा सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, तो बरसात के पानी को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। प्लांटेशन कर सकते हैं, छोटे छोटे पेड़ लगा सकते हैं। फीडिंग गार्डन्स, पानी को छोटे छोटे गार्डन्स या बड़े गार्डन्स में पानी को ले जा सकते हैं। घास के मैदान, ग्रासलैंड्स में ले जा सकते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री को भी इसी में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में इन सारी एक्टिविटीज़ पर क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसको मैं बिल्कुल आपको नोट्स फॉर्म में बताऊंगा कि वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब क्या है। फिलहाल तो बस इतना समझ लो कि वाटरशेड क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जिसमें पानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है और इसमें कई सारी टेक्निक्स को हम साथ में लेकर चलते हैं, या कई सारी मतलब प्रैक्टिसेस को हम यहाँ पर साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको नोटबुक में नहीं लिखना। अब जैसे मान लो इकोनॉमी की बात करें, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट करोगे तो इकोनॉमी में इस जो मतलब इसका यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में पानी को यूज कर सकते हैं, पानी का हाइड्रो पावर जनरेशन में यूज कर सकते हैं, पानी का ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री पेड़ पौधे लगाने में यूज कर सकते हैं, और कुछ ऐसी रिक्रिएशनल सेंटर्स बना सकते हैं जहाँ पर जिससे क्या हो, टूरिज्म को प्रमोशन मिले। तो ये इसका फ़ायदा होगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होगा। अगर मान लो आप पानी पे वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान दोगे, फ्लड की रिस्क कम हो जाएगी। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ से मतलब समाज को भी फ़ायदा होता है, जो मनोरंजन के साधन होते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, खाली ज़मीन को भी इसके सहायता से क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। वहाँ पर प्लांट्स लगा सकते हैं, वहाँ पर हम फिशिंग को प्रमोट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा मिलता है, पानी की क्वालिटी बनी रहती है, पानी अच्छा रहता है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, इससे पॉल्यूशन कंट्रोल होता है। एक्वेटिक हैबिटेट, जो जल की लाइफ है, जल में जीने वाले जीव जंतु हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। जियोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, इन सारी क्लाइमेट चेंज मतलब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं किसकी सहायता से, वाटरशेड मैनेजमेंट की सहायता से। तो वाटरशेड में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लो करने वाले जो पानी फ्लो कर रहा है, उस पानी से कई सारी एक्टिविटीज़ को हम क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ कैरी आउट करते हैं। ठीक है, और यही है हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में ध्यान रखना, एक तो एग्रीकल्चर पर ध्यान देते हैं, फॉरेस्ट्री पर ध्यान देते हैं, और एग्रीकल्चर मैनेजमेंट या लैंड मैनेजमेंट, या वाटर मैनेजमेंट, इससे संबंधित कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिसेस पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, वाटरशेड इज एन एरिया फ्रॉम विच वाटर फ्लो आउट इन ओनली वन डायरेक्शन। तो वाटरशेड एक ऐसा एरिया होता है जिसमें पानी एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यह पानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और इसके आसपास के रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, वाटरशेड एरिया। दिस इज यूनिट ऑफ लैंडफॉर्म, ए बेसिक यूनिट ऑफ ट्रिब्यूटरी। ये जो जमीन की जो यूनिट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक रिवर का बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर का बेसिन। तो जिस एरिया में रिवर का पानी या किसी ट्रिब्यूटरी का पानी जो फ्लो कर रहा है, उसी को हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरी, बेसिन ऑफ ट्रिब्यूटरी।
इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं। एक तो सॉइल का कंजर्वेशन, ह्यूमिडिटी बढ़ाना, फ्लड कंट्रोल करना, रेन वाटर को मतलब कलेक्ट करना, वाटर हार्वेस्टिंग, प्लांटेशन करना, पास्चर लैंड का डेवलप करना, सोशल फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना, ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आ जाती हैं, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पर पानी के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ पर भी हम क्या दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। हम पानी का बस ऐसा ही नहीं कंजर्व कर रहे हैं, पानी के साथ साथ जो भी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं उन सब चीज़ों पर हम ध्यान दे रहे हैं, जैसे फ्लड कंट्रोल, वाटर हार्वेस्टिंग, सॉइल कंजर्वेशन, सोशल फॉरेस्ट्री मतलब जो प्लांट्स लगा रहे हैं। वाटर से इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट जो है इसको कौन कैरी आउट कर रहा है, किसके अंडर में आ रहा है, तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। भारत देश की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसमें कई सारी मिनिस्ट्री हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो वाटरशेड मैनेजमेंट जो है ये स्कीम चलाई जा रही है या प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसको कौन डील कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये इसको डील कर रही हैं, जो कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री हैं किसकी, वाटरशेड मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की। वाटरशेड मैनेजमेंट इम्प्लाइज इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक तो इफेक्टिवली सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर सकते हैं, किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है, ये ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की नीड को फुलफिल कर दे और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखे, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे हम सभी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। आपको देखा यहाँ पे हम पानी के कंजर्वेशन पर भी ध्यान दे रहे हैं। पानी अगर ज़्यादा है तो उसके बाकी यूजेज में भी या बाकी पर्पज़ के लिए भी उसको यूज किया जा सकता है, वहाँ पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक साथ कई सारे ऑब्जेक्ट को फुलफिल किया जा रहा है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू। वाटर कंजर्वेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कैरी आउट की जा रही हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के, तो प्रोडक्शन ऑफ फूड, फॉडर, फ्यूल, पॉल्यूशन कंट्रोल, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज मिनिमाइज हो जाएगा, वाटर स्टोर कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ जाएगा, फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, आसपास के एरिया को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तो सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, लोगों के लिए रोजगार का जनरेशन हो जाएगा, डेयरी फार्मिंग बढ़ेगी यहाँ से, और फिशरी बढ़ जाएगी, मछली पालन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे। मेन कंपोनेंट क्या है इसमें, एक तो सॉइल कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन, ये मेन कंपोनेंट है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट का। वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर मैनेजमेंट, ये दूसरा मेन कंपोनेंट है। और अल्टरनेट लैंड यूज, लैंड का अलग तरीके से हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। खाली जगह है तो उस पर फॉरेस्ट्री कर देते हैं, जगह है तो उस पर फिशिंग भी कर सकते हैं। मतलब जो लैंड है उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर खाली पड़ी है तो उसका अलग तरीके से यूज करेंगे। तो ये है हमारे मेन कंपोनेंट किसके, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। तो बस आपको इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा कुछ इसमें से आएगा नहीं। 2 नंबर का आएगा तो 5-6 लाइन आप लिख दोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बता देना कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट का एक तो ऑब्जेक्टिव बता देना, और वाटरशेड क्या होता है और फ़ायदे क्या हैं इसके। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।